हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? और आज हम करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत एलिजाबेथन एरा की पोइट्री, दैट इज एपिथेलेमियन, जिसका मतलब होता है अ मैरिज पोम रिटन बाय द वेरी पॉपुलर पोएट एडमंड स्पेंसर। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पोइट्री की तरफ, जानते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। ऑल ऑफ यू डू नो अबाउट दिस पीडीएफ पैकेज। कल वैसे आपका एग्जाम है, लेकिन अभी भी आप इस पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 34 ऐसे क्वेश्चंस, क्रिटिकल एनालिसिस, मिनी पीडीएफ गाइड, क्विक रिवीजन, 30 इंपॉर्टेंट आरटीसी, सैम्पल पेपर, सॉल्ट पेपर ऑफ जून एंड दिसंबर, ये दोनों आपको मिलेंगे और काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। स्पेंसर बहुत ही पॉपुलर पोएट थे अपने एरा के, एलिजाबेथन एरा के। इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। अभी बात करते हैं इस पोएट्री की। दिस इज a note written by Spencer to his bride Elizabeth Boyle on their wedding day 1594। इसका मतलब भी यही है, द मैरिज पोम, शादी पर लिखी गई पोइट्री किसी को डेडिकेट करते हुए, एक ओड किसी को डेडिकेट करते हुए। और इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी एमिरेटी एंड एपिथेलेमियन। ये है स्पेंसर जी की सबसे पॉपुलर वर्क्स में से कुछ, जो कि हम आज कवर करने जा रहे हैं। वो है एपिथेलेमियन। इसके अलावा है फेरी क्वीन, एमरेटी, शेपर्ड्स कैलेंडर एंड प्रोथेलेमियन। तो ये सभी वर्क्स भी काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी लिटरेरी स्टूडेंट के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एपिथेलेमियन, प्रोथेलेमियन और एमरेटी में से कुछ सोनेट नंबर 34, 67 एंड 77 ये आपके काम के हैं। थोड़ी सी बात करते हैं अपनी पोइट्री के स्ट्रक्चर की। मैरिज पोइट्री हम जानते हैं और इसके नाम का ही मतलब होता है अ पोम रिटन स्पेसिफिकली फॉर अ ब्राइड ऑन हर वे टू मैरिटल चैम्बर। टोटल 24 स्टेंजास हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग एन आवर ऑफ वेडिंग डे। ये मैं आपसे बात कर ही चुकी हूँ। स्टेंजास बहुत स्लाइटली वेरी करते हैं, जनरली 18 और 19 लाइन्स हैं। एंड दिस इज द राइमिंग स्कीम ABABCCDEDEFF एंड सो ऑन। टोटल 433 लाइन्स है। तो अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है इस पोइट्री का तो ये सब भी आप ऐड करेंगे। पूरी पोइट्री में स्पेंसर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से पूरे दिन का टाइम बीता। 24 स्टेंजास हैं जो कि 24 आवर्स को कॉरिस्पॉन्ड करते हैं। अपनी ब्राइड को प्रेज करते हैं मेजरली उनके इनोसेंट और इनर और आउटर दोनों क्वालिटीज को, इनोसेंट वे में और लस्टफुल वे में, दोनों तरीके से। एक एक पैसेज अब हम करेंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रूम सबसे पहले म्यूजिस को बुलाते हैं, देवी देवताओं को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि आज के दिन पोलिटिकली मुझे इंस्पायर करिए। अपने आप को ऑर्फियस जो कि म्यूजिक के गॉड हैं उनसे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि नेचर जो है, आसपास की सराउंडिंग, आसपास का पूरा एनवायरनमेंट आज मेरे ही प्यार को एको करेगा, मेरे ही प्यार की गूंज होगी पूरे एनवायरनमेंट में। देखिए ये लाइन है, ये रिफ्रेन है, बार बार ये लाइन्स रिपीट हो रही हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है इस पोएट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए। द वुड्स शॉल टू मी आंसर एंड माई एको रिंग। आज पूरा जंगल, पूरी कायनात, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा पर्यावरण सिर्फ और सिर्फ मुझे ही एको करेगा, मेरी ही गूंज होगी हर जगह में। हर कोई एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है वो सब कुछ आज मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। हमारी ब्राइड जी अभी सोकर नहीं उठी हैं। कहते हैं कि म्यूजिस को कहते हैं कोई उनको भी उठा दीजिए जाकर। हाय मंजू की गॉड ऑफ मैरिज माने जाते हैं यूरोपियन माइथोलॉजी में। कहते हैं कि आज गॉड ऑफ मैरिज भी उठ गए हैं, अब तो उठ जाइए। टुडे एंड्स अ पास्ट सॉरो एंड बिगिंस अ जॉय। आज का दिन, अब मुझसे शादी हो जाएगी, अब तुम्हारे सॉरोज, तुम्हारे दुख, तकलीफ, पेन, वो सब अब पास्ट की बातें होंगी और हमें एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी आज के बाद, हमारी यूनियन के बाद। सभी देवी देवताओं को स्पेसिफिकली उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से, जो जंगल के देवता हैं, जो पानी के देवता हैं, जो फूलों के देवता हैं, सब आ जाइए, सब आइए और मेरी शादी को ब्लेस करिए। मेरी शादी में इकट्ठे होइए और मेरी शादी के लिए एक प्रॉपर पाथ प्रिपेयर करिए। फ्लावर्स बिछा दीजिए मेरी वुड बी की राहों में। जब वो सोकर उठे और वहां से लेकर जब वो मैरिज वेन्यू तक जाएं, उन्हें फूल ही फूल नजर आए। नेचर को आज मेरी शादी को, मेरी शादी के हर सेलिब्रेशन को सेक्रेड बनाना है। जितने भी देवी देवता हैं वो मुझे आज गार्ड करेंगे। जो पानी की देखभाल करते हैं, जल देवता हैं,
They will ask lakes and rivers not to flow with too much noise. थोड़ा सा स्टिल रहें, थोड़ा सा शांत रहें, कोई फिश हमें डिस्टर्ब ना करे, प्योरिटी होनी चाहिए पानी में। माउंटेन के निम्स जो हैं वो किसी भी तरीके के डेंजर से हमें प्रोटेक्ट करें। निम्स को आज हमारे स्पिरिचुअल गार्डियन की तरह एक्ट करना है, आज हमें सेव करना है, आज हमारे लिए ही सभी देवी देवताओं को अपनी ब्लेसिंग्स रखनी है। हमारे 5 पैसेजेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी ब्राइड ही सोकर नहीं उठी है। कहते हैं कि सन गॉड फीबस, जैसे हम कहते हैं ना सूरज सर पर चढ़ाया अब तो उठ जाओ, तो बड़े प्यार से अभी तो बात कर रहे हैं उनसे, बात की पोएट्री से हमें पता नहीं है। ग्रूम अर्ज करते हैं ब्राइड को कि अब टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम एंड प्लीज वेक अप, दिस इज द सेक्रेड डे, दिस इज अ वेरी स्पेशल डे, दिस इज द पवित्र डे ऑफ आवर लाइफ। पक्षी गाना गा रहे हैं, नेचर सेलिब्रेट कर रहा है, मॉर्निंग इस तरीके से लग रही है जैसे कि डिवाइनली हमारी यूनियन को अप्रूव कर रही है, अब तो तुम्हें सोकर उठना ही पड़ेगा। जब वो सोकर उठ गई हैं तो उनकी आंखों की तारीफ की जा रही है और खुशियों की देवी, उनको बोला जा रहा है कि मेरी वाइफ को ड्रेसअप होने में, मेकअप करने में हेल्प करिए। वीनस, लॉर्ड वीनस के हैंडमेड्स यानी कि उनके सर्वेंट्स को बोला जा रहा है कि आज के दिन अपनी सर्विसेज लॉर्ड वीनस के लिए छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरी ब्राइड के लिए रखिए, क्योंकि आज एक बहुत ही कॉस्मिक, आज एक बहुत ही डिवाइन, आज एक बहुत ही सेलेस्टियल, बहुत ही प्योर इवेंट होने जा रहा है, द यूनियन ऑफ मी एंड एलिजाबेथ बॉयल। अब सन गॉड को प्रे करते हैं कि चमकना, मेरी शादी में उजाला रखना लेकिन गर्मी मत रखना। फियर्स ब्राइड्स फेयर स्किन माइट सफर इन स्ट्रॉन्ग लाइट, और कहते हैं कि आज के दिन बिल्कुल वैसे चलना जैसे मैं चाहता हूँ, मैं उजाला जरूर रखना, रोशनी रखना, अंधेरा मत रखना, लेकिन गर्मी मत रखना। इसके लिए मैं अपनी पोएट्री को भी डिवोट करने के लिए तैयार हूँ, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, अगर आज के दिन आपने इस दिन को बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल जेंटल बना दिया तो। अब मैरिज सेलिब्रेशन हो रहा है, बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, फीमेल्स गाना गा रही हैं, हाइमन जो कि मैरिज देवता है उनको डेडिकेट करते हुए कुछ फॉकलोर्स गाए जा रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एंजॉय करते हैं पूरा सेलिब्रेशन, पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीटली मॉर्टल और डिवाइन नजर आ रहा है एट प्रेजेंट। अब हमें दर्शन होते हैं वेडिंग ड्रेस में ब्राइड के। ब्राइड को फिर ग्रूम कंपेयर करते हैं मून गॉडेस के साथ कि वाओ, she's looking so beautiful in this white attire, dressed in modest white, radiant and blushing. उनकी ब्यूटी जो है पूरे के पूरे क्राउड को बिल्कुल स्टन कर देती कि वाओ, शी इज द वन, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सीन एज अदरवर्ल्डली एंड प्योर। स्पेंसर कहते हैं देखा है कहीं इनके जितना खूबसूरत। सबसे पूछते हैं ये क्वेश्चन कि लुक एट हर, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ट्राई टू बी लाइक हर। तो अभी तो पूरे तरीके से मेस्मराइज्ड हैं अपनी वाइफ से। उनकी फिजिकल ब्यूटी को बहुत अच्छे से प्रेज करते हैं, उनकी आईज को, उनके पूरे स्ट्रक्चर को, उनके ग्रेस को। आसपास की सारी फीमेल्स को बताते हैं कि कोई और नहीं है इसके जैसा। हर ब्यूटी ओवरवेल्म्स दोज हु सी हर, और ऐसा लगता है कि जितनी भी बाकी फीमेल्स प्रेजेंट है ना मैरिज वेन्यू पर मैरिज सेलिब्रेशन के लिए, कहीं उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं एलिजाबेथ बॉयल के साथ। अब बारी आ जाती है इनर वर्च्यूज की। फोकस पूरा शिफ्ट हो जाता है फिजिकल से स्पिरिचुअल इनर ब्यूटी की तरफ की। ब्राइड जो है, शी इज वेरी लविंग, वेरी चेस्ट, वेरी ऑनरेबल। उनकी सोल जितना वो नजर आती है, जैसी वो नजर आती है आउटर ब्यूटी, उनकी सोल उससे भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। ट्रू ब्यूटी ऑफ हर्स लाइज इन हर मॉरल कैरेक्टर। तो जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है उतना ही उनका दिल भी प्योर है, ब्यूटीफुल है। अब इनको क्रिश्चियन मैरिज सेरेमनी के लिए चर्च में एंट्री लेनी है। टेम्पल वर्ड यूज किया है स्पेंसर ने। ब्राइड अप्रोच इज द टेम्पल विद रेवरेंस, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एंटर होती है। ग्रूम कॉल्स फॉर डोर्स टू ओपन फॉर हर। मेडन्स आर अर्ज्ड टू फॉलो हर एग्जाम्पल एंड सेरेमनी टेक्स ऑन सेक्रेड डिवाइन टोन। अब वो सेलिब्रेशन चल रहा है जहां पर प्रीस्ट कहते हैं ना, नाउ आई प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो सेलिब्रेशन चल रहा है और सभी मेडन्स को अर्ज करते हैं, सभी मेडन्स को रिक्वेस्ट करते हैं, आसपास की सभी फीमेल्स को कि देखिए हाउ ब्यूटीफुल शी इज इनसाइड आउट, इनके जैसा बनने की कोशिश करिए।
प्रीस्ट दोनों को ब्लेस करते हैं। ग्रूम नोटिस करता है कि वाओ शी इज ब्लशिंग। ऐसा लग रहा है कि आसपास अगर कोई फरिश्ते भी होंगे ना, वो भी एलिजाबेथ जी की ब्यूटी को देखकर शांत हो गए। ये मोमेंट इतनी सेक्रेड लग रही है कि सिर्फ इसको शांत रहकर अंडरस्टैंड करने की, एंजॉय करने की जरूरत है। तो क्रिश्चियन सेरेमोनियल प्रोसेस हो गया है, अब फेस्टिविटी शुरुआत होगी। ग्रूम कहते हैं कि अब मुझे बैकस गॉड को इन्वोक करना। बैकस इज द गॉड ऑफ वाइन एंड सेलिब्रेशन। तो वाइन और एंजॉयमेंट के साथ बैकस गॉड को याद करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। गॉड्स ऑफ ब्यूटी एंड चार्म ब्लेस द इवेंट। और पूरा मोमेंट जो है बहुत ही डिवाइन खुशियों का एक दिन बन चुका है। इट इज द डे ऑफ यूनियन एंड इट इज द डे ऑफ डिवाइन मेरीमेंट, डिवाइन हैप्पीनेस। जैसे 21 जून यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। द मैरिज प्रोसेशन टुक प्लेस अराउंड 11th और 12th जून। वो भी लॉन्ग डे में काउंट होता है। तो कहते हैं लॉन्ग डे का मतलब कि सूर्य बहुत ज्यादा देर तक चमकेगा। वेडिंग फॉल्स ऑन समर सॉल्स्टाइस। और ग्रूम कहते हैं कि आज ही का दिन, क्या रात इतनी देर से आनी थी? अब उन्हें रात का इंतजार है। वो कहते हैं कि अब मुझे इंटीमेसी चाहिए, अब मुझे यूनियन, फिजिकल यूनियन चाहिए अपनी ब्राइड के साथ। और ये दिन तो लंबा ही होता जा रहा है, प्लीज बोरिंग बना दीजिए अब इस दिन को। अब इस दिन में और कोई एडवेंचर नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें रात का इंतजार है। The groom is longing for the night. The groom prays to the moon goddess for nightfall, asks for swift, तेज end to the day. जल्दी से जल्दी इस डे को अब खत्म कर दीजिए, बहुत हो गए हमारे सुबह से अब तक के सेलिब्रेशंस। अब मुझे प्राइवेटली अपनी ब्राइड के साथ कुछ सेक्रेड मोमेंट्स बितानी है और ट्रू बिगिनिंग करनी है अपनी यूनियन की। अब सभी गेस्ट्स चले जाते हैं। ब्राइड को उनके बेड की तरफ लाया जाता है और उन्हें माया गॉडेस से कंपेयर किया जाता है। In Greek mythology, Maya is a nymph, the mother of god Hermes and the wife of god Zeus. She is also known for her association with spring and growth. तो पूरा सीन बहुत ही खूबसूरत बन चुका है, बहुत ही डिवाइन फीलिंग हो रही है पूरे सीन को देखकर और स्पेंसर और एलिजाबेथ बॉयल की यूनियन को देखकर। ग्रूम अब कहते हैं कि जितने भी डिवाइन कपल्स माइथोलॉजी में रहे हैं ना, वो सभी आकर हमें ब्लेस करें। जैसे कि जियूस, गॉड जियूस और एल्केमेने जो उनका प्यार थी, उनकी यूनियन से अपनी यूनियन को कंपेयर करते हैं। आज के दिन फर्टाइल होना चाहते हैं, यानी कि आज के दिन चाहते हैं कि एलिजाबेथ शुड कंसीव। एवरीथिंग, द नाइट, द लव, द यूनियन शुड बी ब्लेस्ड बाय गॉड्स। किसी भी तरीके का कोई इविल हमें छू भी ना पाए। Groom prays against spirits in bad dreams, fears, envy, malice and wicked omens. कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी ताकत, कोई बुरी पावर, कोई बुरा इंसान, कोई भी envious person आज के दिन हमारे रंग में भंग ना डाले। आज के दिन सब कुछ पीसफुल होना चाहिए, अनट्रबल्ड होना चाहिए एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी प्योर। प्यार की क्यूपिड्स बस हम पर अपना प्यार बरसाएं, यही चाहते हैं हम। साइलेंस रिक्वेस्टेड टू प्रिजर्व पीस एंड लव। जितने भी क्यूपिड्स हैं, छोटे छोटे एंजल्स प्यार के, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर छिड़कें, स्प्रिंकल करें हमारे बेड पर। एटमॉस्फेयर पूरा जॉयफुल रहे, लाइट रहे, सेक्रेड रहे। लव ही लव, सिर्फ ओनली लव शुड बी फाउंड एवरीवेयर। लॉर्ड सिंथिया जो कि मून की देवी मानी जाती हैं, उनको बोलते हैं कि आज के दिन फर्टाइल रखना। आज के दिन शी शुड बी प्रेग्नेंट, शी शुड कंसीव एंड हमारे बहुत से फ्यूचर चिल्ड्रन होंगे और ब्राइड विल बिकम अ फ्यूचर मदर। अब 3 और गॉड्स हैं जिनसे फाइनल ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। जूनो द गॉडेस ऑफ मैरिज, हीबी द गॉडेस ऑफ यूथ एंड जॉय एंड हाइमन द गॉड ऑफ मैरिज। कि ये सब उनकी यूनियन को ब्लेस करें, उनके प्यार को ब्लेस करें, उनकी फर्टिलिटी को बनाए रखें, हमारे लिए हैप्पीनेस, हमारे लिए लॉन्गेविटी हो। तो पूरे तरीके से चाहते हैं कि सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस आज इन्हें ब्लेस करें, आज इन्हें ही इंस्पायर करें, आज का दिन इनके लिए ही रखें। Posterity is the male sexual power. The groom prays for posterity and many children, wants them to grow in honor and grace, desires future generation to praise the God. गॉड को एक तरीके की ब्राइब दे रहे हैं कि अगर मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे तो आप ही के फॉलोअर्स बनेंगे ना। हमारी ये डिवाइन कंटिन्यूएशन कंटिन्यू रहेगी, ये फैमिली लेगेसी कंटिन्यू रहेगी गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप करने की। तो इट विल बी गुड फॉर ऑल द गॉड्स। हमारी पूरी की पूरी फ्यूचर जनरेशन अब से सिर्फ
इन्हीं गॉड्स को वर्शिप करेगी जो आज हमारी मैरिज को ब्लेस करेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आई एम टेलिंग यू कि अब की इन्होंने थोड़ी सी कंजूसी की बात कह रहे हैं कि ये पोएट्री ही मेरा एक ट्रिब्यूट है, बिकॉज मटेरियल वेल्थ नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं था और कोई गिफ्ट लाने का, तो इस पोएट्री की फॉर्म में आई immortalize my bride's beauty and virtue and love। और कहीं ना कहीं ठीक भी है वो। देखिए 1595 this poetry was published and today it is 2025, 430 years के बाद हम इस पोएट्री को पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने कोई गिफ्ट दिया होता तो शायद इतना प्रीशियस नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने पोएट्री का गिफ्ट दिया, पब्लिश हुई है पोएट्री और हम आज भी इसको पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पोएट्री इमॉर्टल हो गई, स्पेंसर जी इमॉर्टल हो गए और एलिजाबेथ भी इमॉर्टल हो गई। तो देखिए इस पोएट्री की थीम्स डिवाइन और नेचुरल हार्मनी है, नेचर और गॉड को मर्ज किया गया मैरिज को ब्लेस करने के लिए। ब्राइड को इनसाइड आउट प्रेज किया गया है। पूरा दिन जो है, पूरा दिन दिखाया गया हमें 24 स्टेंजास की फॉर्म में, और मैरिज को बताया गया कि इससे सेक्रेड यूनियन कोई ना है, ना ही कभी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ऑर्फियस, याद होगा आपको शुरुआत के पैसेज में ही मैंने आपको बताया था, ऑर्फियस द गॉड ऑफ म्यूजिक। ऑर्फियस ने जो अपनी ब्राइड के लिए किया, सो आई अनटू माई सेल्फ अलोन विल सिंग द वुड्स शॉल टू मी आंसर एंड माई एको रिंग। तो ऑर्फियस ने जिस तरीके से अपनी ब्राइड के लिए म्यूजिक क्रिएट किया, उसी तरीके से आज मैं अपनी ब्राइड के लिए पोएट्री क्रिएट करूंगा और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट मुझे ही सपोर्ट करेगा। और ये वो लाइन्स हैं जिसमें वो अपनी लवर को, अपनी वुड बी वाइफ को उठाना चाह रहे हैं, सोकर उठाना चाह रहे हैं। Bid her awake therefore and soon her delight, for lo the wished day is come at last, the shawl for all the pains and sorrows past। तो कोई उसको जाकर उठाओ, देखिए कितना अच्छा दिन आया और उनके पुराने पेन्स, पुराने सॉरोज अब पास्ट का हिस्सा बन जाएंगे। ये वो लास्ट लाइंस जो मैंने अभी अभी आपको बताई, सॉन्ग मेड इन लिeu ऑफ मेनी ऑर्नामेंट्स। तो ज्वेलरी लाने का, ऑर्नामेंट्स लाने का टाइम मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं उनके लिए इतना अच्छा ऑर्नामेंट लाया हूं कि ये एक मॉन्यूमेंट बन जाएगा, जैसे ताजमहल है ना, कि हमेशा लोग इसको याद रखेंगे। दिस पोएट्री इज मच 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 more eternal than any other ornament that I could gift to her। ये है ब्रिटिश पोएट्री का एक इजी पीडीएफ पैकेज। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 35 पेजेस के, क्रिटिकल एनालिसिस हर पोएट्री के हर ब्लॉक का 82 पेजेस, एक मिनी पीडीएफ गाइड कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। क्विक रिवीजन करना चाहते हैं लास्ट डे पर तो 12 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स जो कि आपके काफी काम आएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस हर पोएट्री का पहले पढ़ें, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक और सैम्पल पेपर है और 2 प्रीवियस सॉल्व पेपर्स हैं। व्हाट एल्स यू नीड? नो, नथिंग एल्स यू नीड। और किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने MEG 01 की प्रिपरेशन करने के लिए। आप जब मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सभी पोएट्रीज करवाऊंगी, मोर देन 50 पोएट्रीज अलोंग विद द आरटीसी प्रैक्टिस। अपने क्लासमेट्स के साथ एक कंपटीशन में आकर जब आप लोग आरटीसी का टेस्ट देते हैं और आपको पता होता है आपके कितने सही आंसर हैं, दूसरों के कितने सही आंसर हैं, तो आपको ज्यादा एंथुसियाज्म मिलता है परफॉर्म करने का, लर्न करने का, और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है एग्जाम्स के लिए। तो क्लासेस ज्वाइन करना सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट इवन फॉर योर नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट एंड फॉर फ्यूचर यूजीसी नेट एंड फर्दर एग्जाम्स। तो क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा हर चीज में, नॉट ओनली फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।